2 दिवसीय इजराइल के दौरे के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी। नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने पीएम को एयरपोर्ट पर दी बधाई, गले लगाकर किया विदा। पीएम मोदी और नेतन्याहू ने किया साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम ने कहा, शिक्षा और एआई के क्षेत्र में भारत और इजराइल के बीच समझौते हुए। प्रधानमंत्री आगे बोले, रक्षा के क्षेत्र में इजराइल भारत का पुराना सहयोगी है। भारत और इजराइल के साथ जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर किया कड़ा प्रहार, कहा आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत और इजराइल एक साथ। इजराइल में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए पीएम मोदी। पीएम नेतन्याहू के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत भी की है। भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बोले पीएम नेतन्याहू, कहा हम पक्के इरादे से भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। जल्द ही हमारे बीच और मुलाकातें होंगी। यरूशलेम में प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के पीएम नेतन्याहू द वर्ल्ड होलोकास्ट रिमेम्बरेंस सेंटर पहुंचे। पीएम मोदी ने होलोकास्ट पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि। इजराइल के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बोले पीएम, का एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सी चीजों को हम लागू करने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28 फरवरी को अजमेर का दौरा, राष्ट्रव्यापी HPV वैक्सीनेशन अभियान की करेंगे शुरुआत। पहली बार LCH प्रचंड में उड़ान भरने वाली है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जैसलमेर में देखेंगी वायुसेना की वायु शक्ति। जापान में सीएम योगी का बयान, निवेश को लेकर टोक्यो में हुआ रोड शो। बड़ी संख्या में निवेशक, कई संस्थानों के CEO हुए शामिल। जापान में फैनुक फैसिलिटी का सीएम योगी ने किया दौरा। कंपनी के CEO केंजी यामागुची रहे मौजूद। रोबोट का निर्माण करती है ये कंपनी। जापान में कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। यामानाशी शहर में मैग्लेव ट्रेन की सवारी। माउंट फूजी पहुंचे सीएम योगी। जापान की सबसे ऊंची चोटी और यूनेस्को के विश्व धरोहर पर जाकर जताई खुशी, कहा इसे धूप वाले दिन में देखना मेरा सौभाग्य है। सीएम योगी पर अखिलेश यादव का तंज लिखा, इंडिया में बुलेट ट्रेन आने की स्पीड कछुए की चाल जैसी, लेकिन भाजपाई आपस का झगड़ा विश्व मंच पर न ले जाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, कहा पीडीए दिवस एक नई शुरुआत, सांकेतिक रूप से पीडीए समाज के सभी महान व्यक्तियों को समर्पित। अखिलेश यादव ने वीडियो पोस्ट कर बीजेपी पर कसा तंज, डिप्टी सीएम पर लगाया सीएम को हटाने की साजिश का आरोप। लिखा, बीजेपी में हो क्या रहा है। अमित शाह की तरफ से घुसपैठियों को बाहर निकालने पर बोले तेजस्वी यादव, कहा बिहार में घुसपैठ है तो उसके लिए मौजूदा सरकार ही दोषी है। आरजेडी MLC कारी शोएब ने की अमित शाह पर FIR दर्ज करने की मांग, कहा वो घुसपैठ के नाम पर बिहार को कर रहे बदनाम। बीजेपी नेता पवन सिंह ने नितिन नवीन से मुलाकात की। राज्यसभा की सीटें हो रही खाली, पवन चाहते हैं कि उनके नाम पर हो विचार। छत्तीसगढ़ में फिल्म शतक की टैक्स फ्री होने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने भी देखी फिल्म। RSS के 100 साल के सफर पर आधारित है मूवी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, कहा 52 सप्ताह में 52 रिफॉर्म हुए। ड्रोन की मदद से हुई टूटी रेल पटरी की पहचान। यूथ कांग्रेस के 5 कार्यकर्ताओं को 3 दिन की पुलिस कस्टडी। शिमला से गिरफ्तार तीनों आरोपी शामिल। 1 मार्च को फिर होनी है पेशी। दिल्ली में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानुचिप की गिरफ्तारी का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानुचिप की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दिल्ली और शिमला पुलिस विवाद पर बोले पवन खेड़ा, कहा गैर कानूनी तरीके से भाजपा शासित राज्यों की पुलिस लोगों को उठाकर ले आती है। शिमला में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर हिमाचल पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल किए गए। यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बोले अभिषेक मनु सिंघवी, कहा राजनीतिक विरोध के लिए क्रिमिनल चार्जेस लगाना कानून का दुरुपयोग है। NCRT विवाद पर बोले अभिषेक मनु सिंघवी, कहा नौकरशाही और दूसरी संस्थाओं में भ्रष्टाचार का कोई जिक्र नहीं। CJI ने भी साजिश का इशारा किया। केरल के वायनाड के दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लैंडस्लाइड प्रभावितों के लिए शिलान्यास समारोह में हुए शामिल। वायनाड लैंडस्लाइड के पीड़ितों के पुनर्वास पर बोली प्रियंका गांधी, कहा पार्टी के माध्यम से लोगों की मदद की। केंद्र और राज्य सरकार ने समय पर फंडिंग नहीं दी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले राहुल गांधी PM का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे, कोई बर्दाश्त इन्हें नहीं करेगा। उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत का बयान, कहा जनप्रतिनिधियों को गैरसैंण में ठंड लगती है तो क्षेत्र निर्धारित कर ले। उत्तराखंड सरकार ने नंदा गौरा योजना के तहत बालिकाओं को बांटे 145 करोड़। जन्म पर 11,000, उच्च शिक्षा के लिए 51,000 की सहायता दी जाती है। बिहार में राजस्व विभाग के कर्मचारियों को डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का अल्टीमेटम, कहा भी समझा रहा हूं, जिद पर अड़े तो एक्शन लेंगे। अपने दामाद को पुलिस के समन पर बोले हुमायूं कबीर, कहा ये मेरे साथ साजिश है, राजनीति के मैदान में सामना नहीं कर सकते इसलिए ऐसा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में CAPF की तैनाती शुरू। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 240 टुकड़ियों की हुई तैनाती। राजस्थान में पंचायती राज विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान नोकझोंक। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर उठाए सवाल। मालेगांव में बिजली विभाग कार्यालय के अंदर नमाज अदा करने के खिलाफ एक्शन पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, कहा
भारत में मुसलमानों का नमाज पढ़ना क्या जुर्म है? शिवसेना नेता शाइना एनसी का बयान, मराठी भाषा दिवस सिर्फ एक दिवस नहीं है बल्कि महोत्सव है। 27 फरवरी को हर एक मराठी कवि को याद करते हैं हम। हर नागरिक को सीखना चाहिए मराठी। हरियाणा विधानसभा में जी राम जी पर हुआ हंगामा। सीएम सैनी ने कहा 100 की बजाय 125 दिन काम मिलेगा। राम भारत की संस्कृति और संस्कार। राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में त्रिकोणीय मुकाबला। 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशी भर सकते हैं नॉमिनेशन। निर्दलीय बिगाड़ेगा समीकरण। अजीत पवार के बेटे पार्थ होंगे राज्यसभा चुनाव में एनसीपी के उम्मीदवार। 5 मार्च को भरेंगे पर्चा। पार्टी की बैठक में हुआ फैसला। अजीत पवार के विमान हादसे की जांच में तेज। सीआईडी का बयान, कहा हर एंगल से की जा रही जांच। दोष सिद्ध होने पर दर्ज होगा मामला। एकनाथ शिंदे और उनके पार्टी ने वीएसआर कंपनी के प्लेन इस्तेमाल न करने का लिया फैसला। रोहित पवार ने फैसले का किया स्वागत। अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ किया केस। आज हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। यौन शोषण के आरोपों पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने फिर से दी सफाई। कहा केस को प्रभावित करने के लिए नाबालिग बच्चों से बयान दिलाने का आरोप। नार्को टेस्ट की मांग की। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का आरोप, कहा झूठा मामला निकालकर एप्स्टीन फाइल दबाने की कोशिश। मठ में बिना कैमरे के कोई भी जा सकता है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आशुतोष ब्रह्मचारी के बयान पर टिप्पणी से इंकार। कहा कोर्ट के निर्णय का इंतजार करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर भड़के गौरव गोगोई। पूरे डर का माहौल बनाना सीएम हिमंता का हथियार है। डर फैलाकर अपने करप्शन को छिपाते हैं। एनसीईआरटी किताब विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं। न्यायपालिका ने जो कहा उसका पालन करेंगे। चूरू के कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कहा आजकल मुझे तो दाढ़ी वालों से डर लगता है। मध्य प्रदेश के मऊगंज में 55 दिनों बाद लौटे विधायक प्रदीप पटेल। हाईवे पर उमड़ा जनसैलाब। जान का खतरा बताकर लापता हो गए थे बीजेपी विधायक। असम के कछार में जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति तोड़ने का मामला। घटना पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया। राज्य सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल। वीसी के इस्तीफे को लेकर जेएनयू कैंपस में छात्रों का प्रोटेस्ट। पुलिस इंस्पेक्टर को आई चोट। हिरासत में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष सहित कई स्टूडेंट्स। जेएनयू के कुछ प्रोफेसर ने दिल्ली के एडिशनल डीसीपी से मुलाकात की। डिटेन छात्रों को छोड़ने और वार्ता के लिए कुछ छात्रों को मंत्रालय ले जाने की मांग की। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीली गैस फैलने से मचा हड़कंप। 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। लोगों को सांस लेने में दिक्कत। घरों से बाहर निकल रहे हैं लोग। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में फायरिंग। बबली नाम के शख्स के घर पर बाइक सवारों ने की अंधाधुंध फायरिंग। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने तकरीबन 24 किलोग्राम गांजा बरामद किया। 24 करोड़ बताई जा रही कीमत। 2 भारतीय गिरफ्तार। दिल्ली में फर्जी ईडी रेड मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। 3 आरोपी अब भी फरार। उन्नाव में 5 साल में से रह रहे बांग्लादेशी सैफुल को एटीएस ने दबोचा। फर्जी आधार कार्ड बरामद। दही औद्योगिक क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। रायबरेली में नीले ड्रम के गोदाम में आग लग गई। धुएं का गुबार देखकर अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। सुल्तानपुर में 3 दिन पहले हुई नवविवाहिता की मौत के मामले में पति और उसकी पहली पत्नी पर केस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी। आगरा में बीजेपी विधायक के बेटे ने टोल कर्मचारी के साथ मारपीट की। घटना के बाद से पीड़ित युवक लापता। परिजनों ने आत्मदाह की धमकी दी। मैनपुरी नगर पंचायत के रैन बसेरे में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के बिजनौर में तेज कार रेलिंग तोड़कर नहर में जा गिरी। हादसे में 2 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। होली से पहले बागपत में खाद्य सुरक्षा टीम की बड़ी कार्रवाई। 350 किलो नकली मावा नष्ट। जांच के लिए भेजे 6 सैंपल्स। फिरोजाबाद में सिर में कील के साथ युवक पहुंचा एसएसपी ऑफिस। परिजनों पर लगाया आरोप। कहा जमीन के लिए माता पिता भाई और भाभी ने सिर में कील ठोक दिया। मुजफ्फरनगर के स्क्रैप गोदाम में आग लगी। चंद मिनट में धू कर जले जनरेटर गोदाम और सर्विस सेंटर। आग की वजह से भारी नुकसान की आशंका। सोनभद्र में दूसरे दिन भी आयकर विभाग की कार्रवाई। पत्थर खदान से जुड़े करीब 14 ठिकानों पर रेड। कई अहम दस्तावेज मिलने की खबर। लखनऊ में लाल बरादरी मस्जिद को लेकर विवाद पकड़ा तूल। परिवर्तन चौक पर छात्रों ने किया प्रोटेस्ट। 18 छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई। रायबरेली में मुस्लिम युवती ने अपनाया सनातन धर्म। हिंदू रीति रिवाज से नाजिया बनी मीनाक्षी। विकास के साथ मंदिर में 7 फेरे भी लिए। अमरोहा के थाने में हेड कांस्टेबल दिनेश यादव ने युवक को पीट दिया। थप्पड़ और लात बरसाने का वीडियो सीसीटीवी में कैद। एसपी ने लाइन हाजिर किया। गाजियाबाद में मामूली सी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। जमकर मारपीट हुई है। कई लोगों के घायल होने की खबर। यूपी के अम्बेडकर नगर में सड़क के किनारे से हटाया गया अतिक्रमण। बुलडोजर के जरिए 300 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त। यूपी के कानपुर में होली के पहले फूड विभाग का एक्शन। 29 लाख रुपए से ज्यादा का मिलावटी खाद्य पदार्थ नष्ट। बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग का नया वीडियो आया सामने। शादी समारोह में गोली लगने से घायल हुआ था बच्चा। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बीकानेर में बॉर्डर पार से नापाक साजिश नाकाम। ड्रोन से भेजा गया हथियारों का जखीरा बरामद। 5 पिस्टल 300 कारतूस जब्त। राजस्थान के पाली में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। सब्जियों से भरी गाड़ी से तकरीबन 6 लाख की शराब मिली है। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भागा।
बाड़मेर में अचानक से जमीन फट गई, खेत से निकलने लगा क्रूड ऑयल। किसान के मुताबिक ब्लास्ट से मकान स्कूल में आई दरारें। नूह के मुर्गी फार्म में आग लग गई, तकरीबन 4000 मुर्गी चूजे जलकर खाक। अग्निकांड में फार्म मालिकों को हुआ लाखों का नुकसान। हरियाणा के नूह में बोर्ड परीक्षा के दौरान 2 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार, 1 CSE संचालक भी हिरासत में। हरियाणा के रेवाड़ी में कार को टक्कर लगने पर हुआ विवाद, युवक पर ईंट पत्थर से हमला, युवक गंभीर हालत में ICU में एडमिट, 3 लोगों पर केस दर्ज। पंजाब के जालंधर में दिन दहाड़े महिला से लूट, 2 लुटेरों ने तेजधार हथियार से हमला कर पर्स लूटा, आसपास खड़े लोग बने रहे तमाशबीन। पटना मेट्रो रेल के दूसरे चरण को लेकर बड़ी खुशखबरी, भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक ट्रायल रन हुआ सफल, जल्द शुरू होगा परिचालन। भागलपुर में पेट्रोलियम टैंकर से शराब तस्करी का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, 3750 लीटर विदेशी शराब जब्त। समस्तीपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी, सड़क किनारे खड़े DCM ट्रक से तकरीबन 60,000 के विदेशी शराब जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार। बिहार के नालंदा में बारात में डांस के दौरान महिला से टच होने पर हुआ विवाद, महिला के परिवार वालों ने पीट कर अधेड़ की हत्या कर दी। बक्सर में जयमाला के दौरान दुल्हन को गोली मारने वाला युवक गिरफ्तार, आरोपी का कबूलनामा, युवती से एक तरफा मोहब्बत करता था, हथियार भी बरामद। बिहार के कैमूर में जेल से छूटने की खुशी में शराब और डांस पार्टी का आयोजन, पुलिस और ग्रामीणों में झड़प, 1 शख्स को गोली लगी। रोहतास में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरने लगा यात्री, RPF जवान ने तत्परता दिखाते हुए यात्री को बचा लिया। पलामू में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 42 लाख की अवैध विदेशी शराब जब्त, 1 शख्स गिरफ्तार। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, सड़क किनारे से ID बरामद, सुरक्षा बलों ने नष्ट किया। झारखंड के जामताड़ा में अवैध कोयला खदान धसी, 4 लोग दबे, गंभीर हालत में बंगाल भेजा गया। इंदौर में एक युवती का हाई वोल्टेज जाम है, एक घर में चाकू लेकर पहुंच गई, वहां के लोगों को धमकाया भी। भोपाल में साध्वी रंजना और उनके शिष्यों से मारपीट, कार में टक्कर के बाद हुआ विवाद, हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर किया प्रोटेस्ट। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्थानीय लोगों ने डॉक्टर की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी, अस्पताल परिसर से ट्रांसफार्मर नहीं हटाने पर किया हंगामा। छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म केस में हाईकोर्ट ने पलटा फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला, हाईकोर्ट ने फादर जोसेफ थन्ना स्वामी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में संदिग्ध गुब्बारा मिलने से मचा हड़कंप, गुब्बारे पर अंग्रेजी और उर्दू में लिखा था PIA, जांच में जुटी एजेंसी। और जम्मू कश्मीर के धगावाल सेक्टर में भी मिला हरे रंग का गुब्बारा, दिल दिल पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना लिखा गुब्बारा मिलने के बाद जांच में जुटी एजेंसी।